नमस्कार। आज इस एक्सप्लेनर में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकल लाइफ साइकिल पर डीप डाइव करेंगे। ये प्रोसीजर एक हाई स्टेक्स गेम की तरह है जहां मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होता है। एक छोटी सी चूक और नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए इस पूरे प्रोसेस पर एब्सोल्यूट मास्टरी होना बेहद क्रूशियल है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस सफर के रोड मैप पर नजर डालें तो हमें 6 मेन स्टॉप्स कवर करने हैं। पहला इंडिकेशंस, दूसरा एनाटमी, तीसरा सही साइज चुनना, चौथा इंसर्शन डेप्थ, पांचवा प्लेसमेंट वेरीफाई करना और आखिरी एक्सट्यूबेशन प्रोसीजर्स। सेक्शन 1 इंडिकेशंस फॉर एयरवे मैनेजमेंट। सबसे पहले बात आती है डिसीजन मेकिंग की। आखिर इंटूबेट कब करना है? इसके कुछ क्लियर ट्रिगर्स हैं, जैसे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर ग्लासगो कॉमा स्केल 8 से कम है तो तुरंत एक्शन लेना होता है। ऐसे ही अगर सिवियर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो, परसिस्टेंट हाइपोक्सिया हो या किसी बर्न या एनाफिलैक्सिस की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो इंटूबेशन जरूरी हो जाता है। मैसिव फेशियल ट्रॉमा या एस्पिरेशन रिस्क हो या फिर जनरल एनेस्थीसिया के दौरान, ये सब ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पेशेंट अपना एयरवे इंडिपेंडेंटली मेंटेन नहीं कर पाता। सेक्शन 2 एनाटॉमी ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब जरा इस टूल के फिजिकल डिजाइन पर ध्यान देते हैं। ये सच में काफी ब्रिलियंट है। बिल्कुल एंड पर देखिए, एक छोटा सा होल होता है जिसे मर्फी आई कहते हैं। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। अगर मेरा ओपनिंग ब्लॉक हो जाए तब भी हवा इस रास्ते से पास होती रहे। उसके ठीक ऊपर एक इन्फ्लेटेबल कफ है जो फूलकर एयरवे में एक एयर टाइट सील बनाता है। और ये जो लंबी रेडियो ओपेक मार्कर लाइन है, ये चेस्ट एक्सरे पर बिल्कुल सफेद चमकती है, जिससे प्लेसमेंट वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। सेक्शन 3 सिलेक्टिंग प्रॉपर ट्यूब साइज। सही ट्यूब का साइज चुनना एक बहुत ही नाजुक कदम है। अडल्ट्स की बात करें तो टिपिकली 7.5 से 8 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर का साइज यूज होता है, लेकिन पीडियाट्रिक केसेस में ठीक हिसाब लगाना पड़ता है। आजकल गाइडलाइंस कंसिस्टेंटली कफ्ड ट्यूब्स रेकमेंड करती हैं। बच्चों के लिए इसका फॉर्मूला लिटरली फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। उम्र को 4 से डिवाइड करें और उसमें 3.5 जोड़ दें। यहाँ पर एक बहुत जरूरी क्लिनिकल पर्ल है जिसे कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। पीडियाट्रिक फॉर्मूला सिर्फ एक रफ एस्टिमेट होते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट एब्सोल्यूट रूल नहीं। इसीलिए प्रोसीजर शुरू करने से पहले ट्रे पर हमेशा एक साइज छोटी और एक साइज बड़ी ट्यूब तैयार होनी चाहिए। इमरजेंसी के वक्त ये एक छोटी सी क्लिनिकल आदत कीमती समय और लिटरली जिंदगी बचा सकती है। सेक्शन 4 कैलकुलेटिंग इंसर्शन डेप्थ। ट्यूब एयरवे में तो डाल दी, पर आखिर कितनी गहराई तक? रोल ये है कि टिप को कैरिना से लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। अडल्ट गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फीमेल्स के होठों पर आम तौर पर 21 सेंटीमीटर का मार्क होना चाहिए, जबकि मेल्स के लिए यह 23 सेंटीमीटर पर सेट किया जाता है। पर जहां पॉपुलेशंस में एवरेज हाइट थोड़ी कम होती है, वहां सिर्फ स्टैंडर्ड रूल से काम नहीं चलता। राइट मेन स्टेम इंट्यूबेशन की भूल से बचने के लिए हाइट बेस्ड प्रिसिजन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कैलकुलेशन सिंपल है। हाइट सेंटीमीटर्स में लीजिए, उसे 7 से डिवाइड करें और 2.5 माइनस कर दें। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मेहनत मांगती है, पर कॉम्प्लिकेशन का रिस्क प्रैक्टिकली खत्म कर देती है। पीडियाट्रिक एयरवेज छोटी होती हैं, इसलिए वहाँ मार्जिन ऑफ एरर सच में ना के बराबर होता है। हाई प्रेशर सिनारियोज में फास्ट रिकॉल के लिए कुछ मेमोरी एड्स बिल्कुल लाइफलाइंस बन जाती हैं। पहला, मल्टीप्लिकेशन रूल। इंटरनल डायमीटर को 3 से मल्टीप्लाई करें, और न्यूनेट्स के लिए 7, 8, 9 वेट रूल तो एक गोल्डन रूल है। 1 किलो का बच्चा तो 7 सेंटीमीटर, 2 किलो का है तो 8 और 3 किलो के लिए 9 सेंटीमीटर। ये शॉर्टकट्स प्रेशर के वक्त माइंड को क्लियर रखते हैं। सेक्शन 5 वेरीफाइंग करेक्ट प्लेसमेंट। सारा मैथ तो बिल्कुल ठीक कर लिया, पर यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ये स्टार्क वार्निंग हमेशा ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला सिर्फ नक्शा देते हैं। करेक्ट प्लेसमेंट को हमेशा तुरंत फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। बिना वेरीफाई किए अंधा भरोसा करना एक फेटल मिस्टेक साबित हो सकती है। वेरिफिकेशन का ये एग्जैक्ट सीक्वेंस बिल्कुल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले विजुअली चेक करें कि चेस्ट दोनों तरफ इक्वली और सिमेट्रिकली राइज हो रहा है या नहीं। फिर स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके दोनों तरफ की ब्रेथ साउंड्स ऑस्कल्टेट करें। उसके तुरंत बाद कैप्नोग्राफी के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिटर्न कंफर्म करें और फाइनली एक पोस्ट इंट्यूबेशन चेस्ट एक्सरे ऑर्डर करें। ये 4 कदम एक फूल प्रूफ सेफ्टी नेट बनाते हैं। सेक्शन 6 सेफ एक्सट्यूबेशन प्रोसीजर्स।
इस पूरे लाइफ साइकिल का आखिरी और उतना ही क्रूशल हिस्सा है एक्सट्यूबेशन, यानी ट्यूब को सेफली बाहर निकालना। लेकिन ये तभी होता है जब प्राइमरी कंडीशन प्रैक्टिकली ठीक हो चुकी हो। पेशेंट को पुल से पहले कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पास करने होते हैं, जैसे उनका पूरी तरह अवेक और अलर्ट होना और एक स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल सक्सेसफुली पास करना। उनका कफ और गैग रिफ्लेक्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अपने लंग्स खुद प्रोटेक्ट कर सकें, और सिक्रीशंस बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए। रिमूवल प्रोसीजर में 6 एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पहले अपराइट पोजिशनिंग, फिर एयरवे सक्शनिंग और फिक्स किए हुए टेप को हटाना। चौथा स्टेप तो एब्सोल्युटली क्रूशल है, कफ डिफ्लेशन। एक सिरिंज से कफ की हवा पूरी तरह निकालना बेहद ज़रूरी है, वरना वोकल कॉर्ड्स को ऐसी इंजरी होगी जो रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। पांचवा स्टेप एक्सहेल या कफ करते वक्त एक स्मूथ पुल करना। और आखिर में फॉलोअप के तौर पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना और स्ट्रिडर के लिए क्लोजली मॉनिटर करना। तो इस पूरे साइकिल को डीपली समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, ये सारे फॉर्मूलाज हमें एक सटीक मैप जरूर दे देते हैं, लेकिन क्या मंजिल का कॉन्फर्मेशन बिना क्लिनिकल साइंस वेरीफाई किए किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। साइजिंग और डेप्थ की कैलकुलेशंस फिंगरटिप्स पर होना ब्रिलियंट है, पर ग्राउंड रियलिटी को इफेक्टिवली वेरीफाई करना ही एक एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल की असली पहचान है। और यही सेफली एयरवे मैनेज करने का अल्टीमेट लेसन है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।